गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ऐसे सभी स्टूडेंट्स और मेरे साथी जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आज अपने इस लेक्चर में हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत बात करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की। ये रचनाएं इतनी अधिक हैं कि इन सभी को याद कर पाना बहुत कठिन है, इसलिए मैं अपने ट्रिक के माध्यम से उन सभी रचनाओं का जिक्र करूंगा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। बच्चों, मैंने आपके सामने ट्रिक लिख रखी है। भारत में तेंदुआ, अंधेरे में नगरी, भारत की दुर्दशा, प्रलाप करे बकरी, सत्य है हरिश्चंद्र, मधुर है मल्लिका, कृष्ण की फुलवारी, नीली है चंद्रिका। इस लाइन से मैं कई रचनाओं को निकाल करके आपके सामने बताऊंगा। आप इस ट्रिक को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे तो निश्चित रूप से आपको ये लाइनें याद हो जाएंगी। फिर एक बार लाइन को पढ़ेंगे। भारत में तेंदुआ, अंधेरे में नगरी, भारत की दुर्दशा, प्रलाप करे बकरी, सत्य है हरिश्चंद्र, मधुर है मल्लिका, कृष्ण की फुलवारी, नीली है चंद्रिका। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपके सामने लिखा है अंधेरे में नगरी, अंधेरे में नगरी लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको एक रचना यहाँ से मिलेगी और वो रचना होगी अंधेर नगरी। अगर आपसे पूछा जाए अंधेर नगरी किसकी रचना है तो आपको यहाँ से मिल गया अंधेर नगरी अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर दूसरी बात लिखा है भारत की दुर्दशा, अर्थात एक रचना आपको और मिल गई जिसका नाम है भारत दुर्दशा। अगर आपसे पूछा जाए भारत दुर्दशा किसने लिखी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है प्रलाप, यहाँ से शब्द बनता है, शब्द को ध्यान रखना ताकि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। प्रलाप से बात निकलती है प्रेम प्रलाप की, और प्रेम प्रलाप किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। उसके बाद पॉइंट निकला है बकरी, अर्थात आपको ध्यान में रखना है, हम लोग यहाँ पर एक और इनकी रचना को सीख लेंगे। बकरी अर्थात बकरी का बिलाप, बकरी का बिलाप अगर आपसे पूछी जाए ये रचना किसकी है तो बच्चों ये रचना भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। क्लियर हो गई बात। फिर लिखा है सत्य है हरिश्चंद्र, सत्य है हरिश्चंद्र का मतलब इनकी एक और रचना आपको प्राप्त हो गई। सत्य है हरिश्चंद्र का मतलब सत्य हरिश्चंद्र। अगर एग्जाम में पूछा जाए सत्य हरिश्चंद्र किसकी रचना है तो ये भी बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। इसके अलावा देखिएगा शब्द लिखा हुआ है मधुर, इस मधुर से दो बातें निकलती हैं, दो रचनाएं निकलती हैं। मधुर से एक रचना निकलेगी, प्रेम मधुर का हो जाएगा माधुरी। तो प्रेम माधुरी किसकी रचना है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इसके अलावा मधुर से एक शब्द और निकलता है, मधुर से शब्द निकलता है मधुमुकुल। क्या शब्द निकलता है? मधुमुकुल। तो ये मधुर से प्रेम माधुरी निकला, मधुर से ही मधुमुकुल निकला। तो ये दो रचनाएं आपको और मिल गई। फिर लिखा हुआ है मल्लिका, इस मल्लिका से भी आपको रचना मिलेगी। कौन सी रचना मिलेगी? वो रचना है प्रेम मल्लिका। कौन सी बच्चों रचना है? प्रेम मल्लिका। तो आपको मल्लिका से भी एक रचना मिल गई जिसका नाम है प्रेम मल्लिका। फिर बच्चों इसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है कृष्ण की फुलवारी। तो आप देख रहे हैं कृष्ण और फुलवारी अलग अलग मैं यहाँ पर कर देता हूँ, और कृष्ण से इनकी रचना बनती है कृष्ण चरित्र। कृष्ण से कौन सी इनकी रचना बनती है? कृष्ण से इनकी रचना बनती है कृष्ण चरित्र। मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, आपको ये पॉइंट याद रखने। कृष्ण से कृष्ण चरित्र बना, और जो फुलवारी देख रहे हैं यहाँ से एक और रचना इनकी निकलती है, वह रचना है प्रेम फुलवारी। कौन सी रचना है? प्रेम फुलवारी। तो बच्चों आपके सामने देखिए मैं कितनी रचनाओं को बता रहा हूँ।
फिर बात आती है नीली। नीली से बच्चों इनकी रचना बनती है नील देवी। नीली से कौन सी रचना बनती है? नीली से रचना बनती है नील देवी। और ये जो चंद्रिका लिखा हुआ है, चंद्रिका से बच्चों इनकी रचना बनती है चंद्रावली। कौन सी रचना बनती है? चंद्रावली। तो आप देखिएगा, मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपके सामने कितनी रचनाओं को प्रस्तुत किया। मैंने करीब आपके सामने 12 रचनाएं लिख दी हैं। ट्रिक क्या थी? भारत में तेंदुआ, अंधेरे में नगरी, भारत की दुर्दशा, प्रलाप करे बकरी, सत्य है हरिश्चंद्र, मधुर है मल्लिका, कृष्ण की फुलवारी, नीली है चंद्रिका। इन सारी रचनाओं को आप इन 4 लाइनों के माध्यम से याद कर सकते हैं। हाँ, इसकी एक और ट्रिक भी बन सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक और ट्रिक मैं बताता हूँ, जिनके माध्यम से आप कुछ अन्य रचनाओं को भी सीख सकते हैं। तो एक ट्रिक तो आपके सामने ये रही, आपको ये ध्यान रखना है। भारतेंदु की जब बात आए तो भारतेंदु का मतलब भारत, तो आपको तुरंत ये वाली पंक्तियाँ याद हो जाएंगी। दूसरी ट्रिक देखिएगा, दूसरी ट्रिक कौन सी है? एक और ट्रिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, जिसकी सहायता से आप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ बची हुई अन्य रचनाओं को भी याद कर सकते हैं। और वह दूसरी ट्रिक है, कभी वचन देता है कि बालक को कुछ नहीं होने देगा, बिना हिंसा के सरयू पार करा देगा। कभी वचन देता है कि बालक को कुछ नहीं होने देगा, बिना हिंसा के सरयू पार करा देगा। तो यहाँ पर शब्द आया है कवि वचन। तो कवि वचन से इनकी रचना जो निकलती है वह है कवि वचन सुधा। कौन सी रचना निकलती है इनकी? तो बच्चों उसका नाम है कवि वचन सुधा। तो ये रचना इनकी आपको इस ट्रिक से प्राप्त हो जाएगी। फिर लिखा है बालक को, यानी बालक से बात आती है बाल बोधनी। कौन सी रचना निकल करके आती है? बाल बोधनी निकल करके आती है। और मैं बता दूं, यह बाल बोधनी इनके द्वारा लिखित एक पत्रिका का नाम है। उसके बाद लिखा है बिना हिंसा। हिंसा जानते, हिंसा से इनकी रचना निकलती है। बच्चों में कौन सी है बात है, कौन सी रचना है? तो वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवति। वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवति, ये इनकी एक रचना है जो आपको इस लाइन से मिल जाएगी। किस लाइन से? बिना हिंसा। और फिर लिखा है बिना हिंसा के सरयू पार करा देगा। तो एक और रचना इनकी निकल करके आ गई है। कौन सी रचना है? सरयू पार की यात्रा। और ये सरयू पार की यात्रा, ये जो रचना है वो इनके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है। क्या है बच्चों? यात्रा वृतांत है। आई होप अब आप सभी को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना याद हो जाएंगी। और इन दोनों ट्रिकों को अगर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपके लिए एक बात और बता दूं बच्चों, क्या बात बताना चाहता हूं कि ये मैं 2 रचनाएं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूं। एक रचना मुद्रा राक्षस और दूसरी रचना बच्चों मैं आपको बता दूं कपूर मंजरी। ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं मुद्रा राक्षस और कपूर मंजरी। तो मुद्रा राक्षस और कपूर मंजरी का जो हिंदी में अनुवाद था, किसमें अनुपात बच्चों? हिंदी में जो अनुवाद था वह हिंदी में अनुवाद भी किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। मुद्रा राक्षस और कपूर मंजरी का। वैसे मुद्रा राक्षस किसने लिखी है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखना, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। इसी प्रकार कपूर मंजरी किसने लिखी है? तो कपूर मंजरी बच्चों राजशेखर द्वारा लिखी गई है। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है, कपूर मंजरी राजशेखर ने लिखी है। लेकिन इन दोनों रचनाओं का जो हिंदी में अनुवाद था वो बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक बच्चों निबंध भी है। और वह निबंध का नाम क्या है? ध्यान रखना, वह निबंध है भारत वर्षोन्नति। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है?
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा निबंध संग्रह है। क्या है बच्चों? निबंध संग्रह है। मैंने आपके सामने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं का, उन्होंने किस किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया, मैंने उसकी बात भी आपके सामने रखी। और इनका जो निबंध संग्रह है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, मैंने उसकी भी चर्चा आपके सामने की। आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसको लाइक करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और जिन साथियों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।